अपील इसलिए किया कि मुझे बिल्कुल वो लगता है कवर्धा में उसका अर्थ कोई क्या निकालता है एक अलग मामला है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही था। भूपेश बघेल जी को वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, ऐसा ही लोगों के मन में भाव था, वही मैंने स्पष्ट किया। उसका क्या परिणाम होगा या नहीं, वो तो पहले ही निर्धारित था लोगों के बीच में कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और संतोष पांडे जी बड़ी सक्रियता के साथ सदन में उन्होंने विषयों को उठाया है, उनको दूसरी बार सांसद बनाने के लिए वोट कर रहे थे लोग। भैया, ये अलका लांबा ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री राम का नाम लेकर रावण वाला काम कर रहे हैं। मैंने देखा वो वीडियो, उनको तो ठीक से ध्यान भी नहीं है कि कौन क्या है, इस टाइप का मुझे लग रहा था। मैंने उनको नहीं स्पष्ट होगा कि पूरी कथा कैसी है। अजीब बात है मोदी जी के संदर्भ में जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ वो कह रहे हैं, घोर निंदनीय है भाई, और इस पर ज्यादा बात भी करना बेकार है। मैं तो ये सोचता हूँ ये सेल्फ पोल क्यों कर लेते हैं कांग्रेस के लोग? हाँ, सैम पित्रोदा जी हो गए, ये हो गए, श्रीनेत हो गई, और सारे लोग हैं, खुद ही बखेड़ा खड़ा कर लेते हैं, खुद ही हार जाते हैं। जाने क्या इनका लक्ष्य है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा, प्रियंका गांधी का भी दौरा बन रहा है, 3 लोग हैं। देश को निर्णय करना है कि 2 व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के लिए, एक नरेंद्र मोदी जी हैं और एक राहुल गांधी जी हैं। तो देश इस बात पर स्पष्ट करेगी। उनको ये नहीं स्पष्ट है कि करना क्या है, कैसे बोलना है, क्या मसला है। सिर्फ एक बात चिल्लाते रहते हैं राहुल गांधी कि फलाना को ये कर दिया, उसको ये कर दिया, रोजगार के लिए। भैया, आपने 50 साल सरकार चलाई है, क्या किया रोजगार के लिए? आज की जो परिस्थितियां हैं वो कैसे उत्पन्न हुई हैं? अचानक आज ही हो गई या पिछले उसके आधार हैं? अगले चरण में 7 सीटों पर मतदान है, क्या महंगाई जैसा कोई विषय नजर आ रहा है? भ्रष्टाचार भी बड़ा मसला है, महादेव ऐप का घोटाला है, कोल ब्लॉक का घोटाला है, शराब का घोटाला है, ये सब कुछ हुआ है। सब पर जांच होनी है, लोगों के बीच चर्चा होनी है, सारे विषयों पर। जब चुनाव होता है तो सारे विषयों पर चर्चा होती है, मतलब किसी विषय को पाताल से भी खोद कर निकाल लिया जाता है, सब विषयों पर चर्चा होती है। और इसलिए मैं ये सोचता हूं कि उन सारे विषयों के साथ महंगाई पर भी चर्चा होगी, क्यों ना होगी, और होना भी चाहिए, और लोगों के बीच स्पष्टता भी होनी चाहिए। जो भ्रम फैला रहे हैं उस भ्रम को दूर भी होना चाहिए। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 10 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है, नक्सलवाद खत्म नहीं हो पा रहा है, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। 5 साल की सरकार इनकी जब थी तब 247 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर काम शुरू नहीं हुआ था। इन्होंने 90-100 पुल पुलिया ऐसे हैं जिसको नहीं बनाए थे। नए कैंप स्थापित करने के लिए इन्होंने कोशिश नहीं की थी। नक्सलियों से चर्चा करके, बात करके उसको इस विषय को समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई थी। न ही इन्होंने फ्री हैंड किया था सुरक्षा बलों को। तो भैया, जब स्थिति स्पष्ट है, वो कौन क्या कर रहा है जनता देख रही है। ये बिरनपुर को लेकर सीबीआई जांच की शुरू हो गई है, इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि झीरम कांड की क्यों जांच क्यों न करा लिया? जब सरकार में थे तो क्यों नहीं करा लिया भाई? और अब भी और जो जांच होंगी, जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहा करते थे, उनकी जेब में जो सबूत है अभी भी निकाल दें भाई। अभी क्यों नहीं निकालते हैं? उनको निकालना चाहिए, वो सबूत अभी भी निकालना चाहिए। तीसरे चरण का चुनाव होना है, किस तरह की तैयारियां हैं भारतीय जनता स्टार पार्टी प्रचारकों के दौरे क्या आप लोग भी प्लान कर रहे हैं, और कांग्रेस को कहाँ देख पा रहे हैं आप लोग मुकाबले में? देखिए, हमको पिछली बार 9 सीटें मिली थी और इस बार हमको 11 सीटें पानी है। इसलिए भाजपा लगातार परिश्रम करना, गांव, गली, घर के सामने, एक मतदाता के सामने हाथ जोड़कर भाजपा कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप कमल के निशान पर वोट करें। कांग्रेस क्या कर रही है, इससे बहुत बड़ा हमारा सरोकार नहीं है। हम अपने विषय को लेकर के जनता के सामने मतलब दौरे होंगे अभी और भी? एकदम होंगे भैया, हर जगह होंगे। किसी ने ये कहा कि वो कमजोर है इसलिए गया, ये ऐसा कुछ नहीं है भैया। हर जगह जाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राजनाथ सिंह जी और बहुत सारे राष्ट्रीय नेता और स्थानीय हमारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब जा रहे हैं और सब जाएंगे लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।